एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग चलते हैं, आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में क्या हम पर्यायवाची। इसके पहले भाषा साहित्य का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर लेंगे पर्यायवाची का, सभी एग्जाम से संबंधित है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको हम लोग देखेंगे। चलते हैं, पॉइंट डालेंगे बाबू। पहले हम लोग पर्यायवाची, पर्यायवाची लिखेंगे बाबू। पर्यायवाची पॉइंट डालेंगे। कहते हैं किसी भाषा में एक भाव, किसी भाषा में लिखेंगे बाबू, एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए, विचार को व्यक्त करने के लिए लिखेंगे, करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझाएंगे इसका तात्पर्य क्या है। कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को, ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को, ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रचलित महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित है। इतना लिखने के बाद रुकेंगे, जरा हम बताते हैं इनको। वास्तव में क्यों जरूरत पड़ी पर्यायवाची शब्द की, उसको आज आप जान पाएंगे, देखेंगे। समझाएं? देखा, किसी भाषा में एक भाव, जैसे कोई भाषा हो बाबू, उसका एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ध्यान दे बेटा, ई का लिखल गया सलील। अब ये सलील लिखा गया तो इसका मतलब जल है। बात समझो बेटा, इसका मतलब जल है, तो कभी यहां नीर क्यों नहीं लिख दिया? नीर का मतलब भी तो जल है ना। आप बात समझिएगा कि सलील क्यों लिखा, कभी नीर क्यों। जैसे कोई एक दोहा मैं बोलता हूं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत पुनि ना घटे, बर समूल कुमिलाए। किसकी पंक्ति है? दोहा किसका यह है? रहीमदास जी का। रहीमदास जी क्या कहते हैं? बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु। ये बतावा, बढ़त बढ़त संपत्ति पानी काहे ना कह देना, बढ़त बढ़त संपत्ति जल काहे ना कह देना। ये काहे यह कहना कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, काहे सलील कहना है? क्योंकि बढ़त बढ़त माने बढ़ने बढ़ने से तात्पर्य है, एक मतलब चलत हो, चलत है ना, तो बहते हुए जल को सलील कहते हैं। सोच ला कि एक वो
क्या कहते हैं, एक साहित्यकार, एक व्याकरणाचार्य कितनी व्यवस्था से शब्द को दिया होगा, खाली आप याद नहीं कर पाते। कहे कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, वह लिख सकता है कि रहीमन नीर राखिए बिन नीर सब सून। क्यों नहीं किया? अगर नीर से काम चलता, अगर जल से काम चल जात, जैसे आप कहने अतिथि, आप लोग वो देखते होंगे कभी रामायण महाभारत या कुछ भी सीरीज वगैरह देखते हैं, सीरियल वगैरह, तो उसमें एक कहता है कि अतिथिवर जल ग्रहण कीजिए, कभो ना काला अतिथिवर पानी ग्रहण कीजिए। ए भाई देखा, होश में हो जाना। हाँ, दबा नटे होकर कहता है 5 बजे तक मत बोले। हाँ हाँ भाई, अतिथिवर जल ग्रहण कीजिए, वह भी यह भी बोल सकता था अतिथिवर पानी ग्रहण कीजिए, अतिथिवर सलील ग्रहण कीजिए, नीर ग्रहण कीजिए। तो जेकरे पर्याची ना होत के भैया नीर तो ना ग्रहण कर, अगर पानी हो तो लियो तो पी ले, समस्या तो यो है ना। लेकिन काहे जल, तेकर मतलब पीने वाले पानी को जल कहते हैं। कठोर जल मृदु जल पढ़े हो ना? अरे है ना, कठोर जल मृदु जल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो पीने वाले को बाबू जल कहते हैं। तो आप सोचो पूरे सीरीज में देखो कहीं नहीं बताया गया कि अतिथिवर पानी पीजिए, अतिथिवर जल ग्रहण कीजिए। तो सोचो जल, पीने वाले पानी को जल कहते हैं। तो नीर के कहा है ना, पनीर के क्षीर नीर विवेके, क्षीर नीर विवेके हंसा लस्तमेव तनुसा चेत, कि हे हंस यदि तुम ही आलस करोगे दूध के पानी को अलग करने में, जैसे दूधवा में पानी है ना, ओके अलग करे बदे तू आलस कर ब्या। तो इस विश्व में, इस संसार में कौन ऐसा आपका भाई है जो कुल की मर्यादा का पालन करेगा, अर्थात दूध और पानी को उसमें से अलग करेगा। अब पढ़े बदे तू अस किताबें ये पृथ्वी पे और कौनो जीव जंतु है जेके हम पढ़ाई? अगर जीव जंतु कुल पढ़ते तो तुमने हम एडमिशन ना करी, मेढक के पढ़ा के संतोष कर ले, है ना, भले टर बोला लेकिन चुप तक कर ही ले। तो अगर तो नहीं पढ़े में भाई, अगर अस किताबा ये बतावा कुल के मर्यादा का पालन करे वाला और क्यों हो? बकरी अपने चिल्लात में, अभी तक आज अप्रैल क्या होता अगर ऐसे पशुओं का क्लास होता तो ये समझ ला कि पहले तो कुछ भीड़तन है ना, है ना, कुत्तन के तलक बैठा हो ही को ला कर। अच्छा होता कि नहीं? सोचो कितना बढ़िया व्याकरण, अन्योक्ति विलास है, अन्य प्लस उक्ति। उन्होंने अन्य प्लस उक्ति नाम दे डाला कि हम जवन लिखत हिला वो उनकरे बदे ना हो, अन्य प्लस उक्ति, अन्योक्ति अलंकार पढ़ ले हुआ ना, लिखले हम ये बदले, लेकिन जाना तू कि हे हंस यदि दूध और पानी को अलगाव करने में, यानी कि जो दूधवा का पानी वाला के नीर कहा है ना, तब वहां कभी लिख ले नीर छीर, नहीं तो लिखे छात्र के पानी छीर, ऐसा नहीं लिखा वो। आप सोचो ऐसा नहीं लिखा, तेकर मतलब दूधवा के पनिया के नीर कहा है ना। तो अच्छा सोचा अगर जल से काम चलत तो पर्यायवाची एक चैप्टर बढ़त तो हर ना बढ़त, काहे से कि सबकर अपन अपन वैल्यू अलग अलग हो गया ना। तो आप कभी नहीं कह सकते अतिथिवर पानी ग्रहण कीजिए, अतिथिवर जल ग्रहण कीजिए। अब आप देखेंगे सलील किसको कहते हैं? बहते हुए जल को। तो बहते हुए जल को तभी रहीमदास जी सुना कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, रूपक अलंकार हो जाए। अरे संपत्ति सलील दूठ ना आएगी इकट्ठे, जब उपमेय उपमान एक समान हो जाए, और उपमेय उपमान की क्या बताया, जब समानता अभिन्नता भेद रहित आरोप बताया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार कितने में बताए गए? 3, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। कम से कम इतना तो वनडे वाले याद रखें, और बाकी भेद भी मैंने पढ़ा दिया है बढ़िया ढंग से। आप सोचो बेटा, तो बताओ पर्यायवाची की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ बताया कि एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए, तो थोड़ा सा उसमें रोचकता आ गई। जैसे आप कहोगे द्रौपदी का कपड़ा हरण हुआ, काहे कैसा लगा था? कुछ ऐसा लगा था ना। एकर मतलब कपड़ा का अर्थ का हो, चीर का अर्थ का हो। तो एकर मतलब जो वस्त्र छीना गया है, हरण किया गया, ओके चीर बोलल जाला, है ना। आप सोचा जब वही वस्त्र एक विशेष रूप धारण कर लेता तो उसको पोशाक बोला जाता है, और वही कब ओके परिधान बोलल जाए।
कब ओके वसन बोलल जाई, कब ओके चीर बोलल जाई, कब ओके पट बोलल जाई, कब ओके कपड़ा बोलल जाई, है ना। आप सोचा तेकर मतलब कि कुलहिन का आपन आपन वो होई ना कि कब ओके का है कोई। आप सोचो कि द्रौपदी का कपड़ा हरण हुआ ऐसा बोला गया, द्रौपदी का चीर हरण हुआ, नहीं तो कपड़े से काम हर जगह चलाई गल हो। आप जैसे ना कि भाई अभी का क्यों मर के का कपड़ा, अरे ते कफन ओढ़ा दे, अब वह कपड़ा कफन बोला था, कफनवा ओढ़ा दे, कपड़ा तो अब ना कपड़ा ओढ़ा दे, हाँ अब लड़का सुतर निकल तो ओके ओढ़ा दे, कपड़ा ओढ़ा दे, ऐसा हो जाएगा। बात समझे। तो पर्यायवाची की आवश्यकता इसीलिए पड़ी, ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ कहता है कभी किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखा कई शब्दों का प्रयोग कई लिखी ना आप, है कि नहीं, कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची माने, अर्थवा तो पानी ही है, जल का भी मतलब पानी है, वार का मतलब भी पानी है, तोय का मतलब भी पानी है, जल का मतलब भी पानी है, लेकिन उसका भाव आपको अपने से जानना है कि कहां पर कैसे क्या प्रयोग होगा ना। अच्छा अब क्या कहते हैं, ऐसा समान अर्थ वाले शब्दों को, जैसे आप कह दिए कि मृग नयनी, तो मृग नयनी, तो अब वहां नयन कहाँ लगल, वहां मृग लोचनी भी कह डाले होता, मृग आखानी कह दिया है, मृग और नेत्र का पर्यायवाची बतावा काहे ना लगल। एकर मतलब कि जेकर आंख बड़ी बड़ी हो ओके नयन ही कहे नहीं, बड़ी बड़ी आंखों वाले होते हैं लोग, किसी किसी व्यक्ति का या व्यक्तियाइन का भी हो जाता है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं उसमें, है कि नहीं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, तो उसमें आपका ये कार्य समझ में आता है। तो यह चीज आप जाने कि जिसके लिए जो बना है इसलिए पर्याय का जरूरत हुई। फिर क्या कहता है, शब्द कहते हैं हिंदी में प्रचलित महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित मतलब बहुत सारे लिखेंगे आप, लेकिन यह जानेंगे कि सलील का अर्थ जल होता है, तो बहते हुए सलील को क्या कहते हैं बाबू, बहते हुए जल को सलील कहते हैं, लेकिन पीने वाले को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो और सारा उदाहरण मैंने बताया था ना, द्रौपदी का कपड़ा हरण नहीं हुआ बल्कि क्या हरण हुआ, तो कपड़ा से क्यों नहीं काम चला, मैंने कहा कि उसका नाम है पर्याय, जिसका पर्याय जहां पर है कि रहीमन पानी राखिए, माने पानी राखिए मतलब सम्मान रखा, अब यहां पानी दो अर्थ देने लगा। अगर यहां कहता है कि रहीमन जल राखिए तो जल एक अर्थ देता, एक तो पानी का मतलब हो गया जल से, एक पानी का अर्थ हो गया किससे, सम्मान से। तो सोचो सबका अपना अपना मतलब है, इसलिए पर्यायवाची का की आवश्यकता पड़ी आप लोगों को। समझ पाए कुछ? चलिए लिखेंगे। अरण्य, पहला पर्यायवाची लिखेंगे अरण्य। वन विपिन अटवी, वन विपिन अटवी, कानन जंगल, कानन जंगल, कानन जंगल, हो गया। अटवी, कांतार, कांतार लिख लेंगे बाबू, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट, इनको आप माइंड में रखें। अरण्य, वन विपिन अटवी, कानन जंगल, कांतार, एक लाइन छोड़ दीजिए, वन विपिन अटवी, कानन जंगल, कांतार, हो गया बाबू ने। रामचंद्र जी कहाँ गए थे, अटवी में, कानन में, बोले रामचंद्र जी जंगल गए। ये सोचो कि रामचंद्र जी वनवास गए, वन में गए। अब सोचा कि ये नहीं लिखा कवि ने रामचंद्र जी को जंगल मिला। अच्छा जंगल के कहा, जहाँ जानवर सांवर है, सांवर ना रही हूँ, जानवर नहीं, सांवर भी मारा है ना, कि उसी जंगल में अंगुली माल डाकू रहता था।
लिखा का उसी वन में अंगुलीमाल डाकू रहता था, ऐसा नहीं लिखा गया, उसी जंगल में, है कि नहीं है। माने ऐसे चलाए, माने से हमने भैया माने कि आना जाना लगना करना, उसी जंगल से रास्ता होकर जा रहा था। देखो जरा आप गद्य पद की बातों को ध्यान दो, देखो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है कि नहीं करता है वह, यही चीज है बाबू। तो जहां पर जिसका प्रयोग है इसलिए पर्यायवाची की जरूरत पड़ी। तो यहां पर बाबू अरण्य माने वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार, ऐसा पूछेगा कि कौन सा बाबू अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, ये भी आप माइंड में रखेंगे। तो कौन कौन है, वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार। अगला लिखेंगे, दूसरी पर्यायवाची लिखेंगे, दूसरी पर्यायवाची लिखेंगे बाबू अंग, अंग, अंग का पर्यायवाची लिखेंगे आप लोग। अंग का लिखेंगे कलेवर तन, कलेवर, कलेवर तन हो गया तन, देह काया शरीर, देह काया शरीर, वपु विग्रह, गात, गात लिखेंगे कलेवर तन देह काया शरीर वपु विग्रह, वपु विग्रह गात। अच्छा, चलिए चलिए समझाएं जरा, ध्यान देंगे। अंग कलेवर, अंग का पर्यायवाची कलेवर। ये बाबू इसमें पूछा गया कौन सा पर्यायवाची, भी पेट के एग्जाम में पूछा गया था, गात, गात पढ़े न, सोहत ओण है पीत पटु श्याम सलो ने गात, आया है ना। मनो नीलमर शैल पर आत पर यो प्रभात बिहारी लाल, उत्प्रेक्षालय कार, मनो है ना, है ना, जनु जानो मन मानो जनो मनो मग। तो कलेवर तन माने शरीर जानते हो, देह माने जानते हो, काया माने जानते हो, शरीर, शरीर जानते हो, वपु विग्रह और गात। एक गात पूछा गया है, गात किसका पर्यायवाची बाबू, शरीर का पर्यायवाची है गात। चलिए अगला लिखेंगे, अगला पर्यायवाची हो जाएगा अग्नि। अग्नि का लिखेंगे बाबू, अग्नि का लिखिए आग अनल पावक, आग अनल पावक, लिख बाबू आग अनल पावक, समझाएंगे आग अनल पावक, धूम, धूम्र केतु, धूम्र केतु, धूम्र केतु धनंजय जात देव, धनंजय, धनंजय जात देव, जात देव, हुतासन वैश्वानर पूछा गया है, हुतासन वैश्वानर, हुतासन वैश्वानर लिखेंगे बाबू। ज्वाला वायु सखा पूछा गया है, ज्वाला वायु सखा पूछा गया, पर्यायवाची है वायु सखा, वायु सखा लिखेंगे बाबू। दहन ज्वलन कृषाणु, दहन ज्वलन कृषाणु, ये भी पर्यायवाची पूछा गया कृषाणु। रोहिताश्व,
रोहिताश्व, ये शब्द आया मुंशी प्रेमचंद जी का एक निबंध है बाबू, ममता। रोहिताश्व के दुर्ग में बैठी हुई ममता, रोहिताश्व पूछा गया है, वही एक और पर्यायवाची लिख लेंगे, अच्छा है, वही वही जरा समझेंगे। अग्नि, आग, अनल, अगर अनिल हो जाएगा तब हवा हो जाएगा। आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायु सखा, ये पूछा गया बेटा। जब लगी हुई आग है माने हवा के साथ ही जलत ही। अच्छा, अब सोचा वायु सखा, अगर आग लगल हो हवा बह डाले, समझो वो तुरंत साथी हो जाले। वायु सखा किसका पर्यायवाची है? देखो कितना बारीक पर्यायवाची है। वायु सखा, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्व, एकदम सुपर पर्यायवाची है। देखो बेटा, रोहिताश्व के दुर्ग में बैठी हुई ममता, एक पंक्ति लिखा है इसमें प्रेमचंद जी ने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। रोहिताश्व वही, ये सब किसके पर्यायवाची बेटा? अग्नि के। आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन, हुतासन याद रखेंगे, वैश्वानर याद रखेंगे, पावक याद रखेंगे, अनल सबको पता है, ज्वाला सबको पता, वायु सखा याद रखेंगे, वायु सखा, दहन, ज्वलन, कृषाणु सुपर मोस्ट, फिर रोहिताश्व सुपर मोस्ट, वही। चलिए अगला लिखेंगे, अचल, अचल, अचल लिखेंगे बाबू, जरा चलेंगे। अचल, गिरि शैल नग, गिरि शैल नग, गिरि शैल नग, महिधर आद्रि, महिधर आद्रि, आद्रि, कितना लिखेंगे आप लोग? हो गया? चलेंगे हम लोग, देखते हैं। अचल, गिरी सबको पता है, पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी माने देखो अचल माने जो चल न सके ना, पर्वत। शैल, नग, महिधर, मही माने पृथ्वी पर, धर माने जो धरा हो, इसलिए इसका नाम एक क्या है? महिधर। महिधर, आद्रि, आद्रि, यहां देख ध्यान देंगे बेटा, आद्रि, इसको याद रखेंगे। आद्रि किसका पर्यायवाची है? अचल का, पर्वत का। एक और यहां पर आ जाएगा, उसको लिख लेंगे। अचला, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला पर्यायवाची अचला। लिखेंगे अचला का, पृथ्वी क्षिति, पृथ्वी क्षिति लिखेंगे बाबू। पृथ्वी क्षिति, धरा वसुंधरा, धरा वसुंधरा, धरा वसुंधरा, धरती, धरती, धरा वसुंधरा, धरती, विपुला, विपुला, अचला, विपुला बाबू, अचला, फिर विपुला, अचला, मही और
पृथ्वी छिति धरा वसुंधरा धरती विपुला अचला मेदिनी मेदिनी ईला 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 चलिए बाबू इतने से काम चलाते हैं हम लोग। पृथ्वी सबको पता है, क्षिति सबको पता है, धरा सबको पता है, वसुंधरा सुपर मोस्ट बेटा वसुंधरा, फिर धरती, विपुला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा। विपुल माने क्या होता है? अधिक मात्रा में। विपुल माने अधिक मात्रा में, ये विपुला है बेटा। विपुला, अचला, अचल माने पर्वत और अचला माने पृथ्वी। मही, मेदिनी, ईला, ईला को याद रखेंगे। हाँ, और कोई छूट रहा है जो इंपॉर्टेंट हो? विपुला अचला पे पूरा विश्वास रखिए बेटा। विपुला और अचला इसको जरूर आप याद रखेंगे। वसुंधरा मैंने लिखवा दिया है। मेदिनी, ईला को याद रखेंगे। ठीक, हाँ, धरणी, धरा, वसुंधरा, रत्न गर्भा किसको कहेंगे आप? पृथ्वी को लिख लेंगे। रत्न गर्भा एक पर्यायवाची इसका और है, रत्न गर्भा। रत्न गर्भा पृथ्वी वाले में लिख लेंगे बाबू, एक और पर्यायवाची रत्न गर्भा। रत्न गर्भा पृथ्वी को ही कहेंगे। अनेक तरह के रत्नों को जन्म देती है बाबू, इसलिए इनका रत्न गर्भा भी नाम है। 5 हो गया, बताइए। छठा, एक बोर्ड और देख लेंगे, सर आए हुए हैं। चलिए छठा लिख लेंगे। अक्षर पूछा गया है बाबू। अक्षर, अक्षर को लिखेंगे बाबू, लिखेंगे वर्ण शिव ब्रह्मा, वर्ण शिव ब्रह्मा अ हरप अविनाशी, 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 और तो लिख दिया मैंने। चलिए एक आदि वर्ण भी कह सकते हैं। आदि वर्ण, आखर बाबू तद्भव तत्सम में आ जाएगा, चलेगा। आखर भी आप लिख सकते हैं। कबीरदास जी की पंक्तियों में मिलेगा कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, है ना? तो आखर शब्द का प्रयोग मिला है, माने अक्षर हो गया। अक्षर ये पूछा, देखो हरफ पूछा गया है बाबू, हरफ पूछा गया है, किसका पर्यायवाची है? हरफ। हाँ, ध्यान देंगे। वर्ण शिव ब्रह्मा अक्षर, न क्षरति अक्षर, जिसका क्षरण न हो, जिसका नाश न हो, ब्रह्मा। ब्रह्मा अ हरफ अविनाशी आदि वर्ण आखर। हरफ को याद रखो, हमारी तरफ से हरफ पूछा जाएगा आपको। हरफ, हाँ, हरफ ही पूछा जाता है बार बार। हरफ किसका पर्यायवाची है? नंबर 6। नंबर 7 लिखेंगे बाबू। 10 आज पढ़ लेते हैं हम लोग। नंबर 7 लिखेंगे। लिखेंगे अगला असुर। अगला लिखेंगे बाबू असुर।
असुर को हम लोग लिखेंगे असुर, लिखो बाबू। असुर का हो जाएगा दनुज दानव दैत्य, दनुज दानव दैत्य, दनुज दानव दैत्य लिखेंगे। राक्षस, राक्षस, निशाचर, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, रजनीचर, तमीचर, रजनीचर, तमीचर लिखेंगे बाबू। यातुधान सुरारी, ये पूछा गया, यातुधान सुरारी, यातुधान सुरारी, यातु, यातु असुर का पर्यायवाची है बाबू, लिखेंगे इतना। तमचर लिखेंगे नहीं बेटा, तमचर, तमचर एक और बढ़ा लेंगे, तमचर। देखते हैं बाबू, तमचर। असुर, असुर, रुक के बोल बा, असुर, बिना सुर के असुर, यही कहे ना बलाघात, यही कहे ना बलाघात। असुर, बिना सुर के असुर, राक्षस। दनुज, राक्षस दानव, राक्षस दैत्य, राक्षस राक्षस, राक्षस निशाचर, निशा माने रात में, चर माने चलने वाला। तो बाबू निशाचर चोर के भी कह देगा, निशाचर चोर का भी पर्यायवाची है। हाँ, रजनीचर, तमीचर, यातुधान, ये पूछ ले रहा है, यातुधान यूपीपी एग्जाम में पूछा था, जाकर के मिलाओ आप, जो परीक्षा रिजेक्ट हुई तो उसमें पूछा था यातुधान। यातुधानी माने राक्षसनी, ओकर वाली। यातुधान, कहाँ यातुधान है? यातुधानी से तुलसीदास जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, लंका दहन में कहाँ जातुधानी, जातुधानी से, यानी राक्षस राक्षसी से कहती है कि लंका प्रजारियों, अब लंका जलाइयो, अब नगर प्रजारियों, यानी लंका को जला करके अब नगर को जलाने की तैयारी कर रहा है वो बानर, है ना। लास्ट में कहती है सारी राक्षसियां मिल करके, लेहु अब लेहु 10 शीश चख चाहिए, कि हे रावण 10 शीश वाला रावण, अब अपनी इस दृश्य को 20 आंखों से देख। भाई 10 शीश लो करे, अब 20 आंख रहा का मजा ले। हे 10 शीश वाला रावण, अब इस दृश्य का मजा तू अपने 20 आंखों से ले। तो या तो धान माने राक्षस बेटा, सुरारी, सुर प्लस आरी, तो सूर्य के जो दुश्मन हैं वही तो राक्षस हैं, सुरारी। और फिर यातु और तमचर, रात में चलने वाले, असुर। 3 ठो लिखेंगे बाबू, बस आज के लिए इतना ही होगा। 8वां लिख लेंगे, 8वां लिखेंगे। 8वां हो जाएगा अनुपम, 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 अनुपम का लिख देंगे बाबू। अद्भुत, अनूठा, अद्भुत, अनूठा लिखेंगे बाबू। अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, अद्वितीय, अनोखा, अद्वितीय, अनोखा लिखेंगे बाबू। अतुल, अनूप, निराला, अतुल, अनूप, निराला, अतुल, अनूप, निराला। अद्वितीय का है बाबू, अद्वितीय का इतना नोट करिए आप। हो गया। और द्वितीय का इतना नोट करेंगे,
अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, अनूप, निराला। किसका है? अनुपम का पर्यायवाची है। अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, अनूप, निराला। अगला पर्यायवाची देखेंगे, 2 और लिख लेंगे आज के लिए। अनुपम के बाद अगली पॉइंट डालेंगे बाबू। अनुपम के बाद अगली पॉइंट अमृत। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची अमृत लिखेंगे बाबू। अमृत का सुधा, अमीय, सोम, सुधा, अमीय, सोम, सुधा, अमीय, सोम लिखेंगे। अमीय, सोम, पीयूष, पीयूष, अमी, पीयूष, अमी, जीवनोदक, 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 सुरभोग, सोम, सुरभोग, सोम, सुरभोग, सोम लिखेंगे। अमृत का पर्यायवाची लिखेंगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत का। अमी लिखा कि नहीं मैंने? हाँ है ना, एक पंक्ति, अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, और जियत मर झुक झुक पर जय चितवनी के बार, यथा संख्या क्रम अलंकार। रसलीन की पंक्ति है। हाँ, अमृत, सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, जीवनोदक माने जीवन, जीवन प्लस उदक, गुण संधि से ना। अच्छा, सुरभोग, सोम, ये किसका पर्यायवाची है? अच्छा, सोम 2 बार हुआ है। 10वां लिख लेंगे बाबू। 10वां एक और लिखेंगे आज के लिए, अनेक। अनेक का पर्यायवाची अनेक, अनेक हो जिसको बोलते हैं आप लोग, अनेक लिख लेंगे। कम इंपॉर्टेंट लेकिन जान जाएं इसको। नाना, कई, एकाधिक, नाना, कई, एकाधिक, नाना, कई, एकाधिक, नाना, कई, एकाधिक। कल इतना पूछेंगे बाबू, सभी लोग एक एक चीज़ों को याद करके रखिए, सम्मानित भी करेंगे खड़ा करके आपको। हाँ, आज हम लोगों ने क्या देखा बाबू? पर्यायवाची को एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। किसी भाषा में एक भाव या एक विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहता ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रचलित महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित है। जैसे सलिल की जगह सलिल का प्रयोग, जल की जगह जल का प्रयोग करना ही उचित है। चलेंगे। कहता अरण्य का क्या पर्यायवाची है? वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार। वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार। अंग का कलेवर, याद करेंगे देखो, कलेवर, तन, देह, काया, शरीर, वपु, विग्रह, गात। अग्नि का आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, जात, देव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला। वायु सखा, सुपर मोस्ट बेटा अग्नि का, वायु सखा, दहन, ज्वलन, कृषाण, रोहिताश्व। रोहिताश्व अग्नि का पर्यायवाची है। वही अचल बेटा गिरि, शैल, नग, महीधर और आद्रि। अचला का बेटा पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, धरती, विपुला, अचला, मही, मेदनी, इला, रत्न, गर्भा। फिर है बाबू, अच्छा, अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्मा, हरफ, अविनाशी, आदि वर्ण, आखर। हुआ हमारे तरफ से याद कर हरफ, ये पूछा ही तो ऐसे। असुर, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधान, सुरारी, यातु तमचर। हमारी तरफ से याद करो यातुधान, यही पूछा जाएगा आपसे। अनुपम, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, अनूप, निराला। इसमें बेटा अद्वितीय पूछा जाएगा। अमृत, सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, जीवनोदक, सुराभोग, सोम। अनेक, नाता, कई, एकाधिक। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसको आप लोग याद करके आएंगे, कल पूछने के बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे।